हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के प्रभुपाद लीलामृत कथा चर्चा में। तो आप सब अवगत होंगे कि प्रत्येक रविवार को हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत से चर्चा करते हैं, जो श्रील प्रभुपाद का दिव्य चरित्र है, जिसका लेखन सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज, जो श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं, उन्होंने किया है। तो लीलामृत का ये 7वां अध्याय है। अध्याय का शीर्षक है झांसी भक्तों का संग। तो पिछले रविवार को चर्चा की गई थी कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद अपना जो व्यवसाय है, क्योंकि प्रभुपाद गृहस्थ जीवन में थे शुरुआत के दिनों में, और वहाँ गृहस्थ जीवन में होने के साथ साथ वो बहुत प्रयास कर रहे थे कि कैसे धन अर्जन किया जाए और उस धन अर्जन कर ग्रंथों को छापे, उनका वितरण आदि करें, क्योंकि उनकी गुरु का ये आदेश था। तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उनके जो भी व्यवसाय आदि थे वो सारे बंद हो जाते हैं। और उसके पश्चात श्रील प्रभुपाद उनकी जब आयु 56 साल की थी, तो वो झांसी के लिए एक बार जाते हैं। उनको आमंत्रण दिया जाता है कि आप झांसी आइए, और वहाँ प्रवचन के लिए उनको बुलाया जाता है। जो पिछले रविवार को चर्चा हुई थी, आपने सुना होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी झांसी जाते हैं और वहाँ प्रवचन देते हैं, और उस प्रवचन के बाद देखते हैं कि यहाँ बहुत अधिक श्रद्धावान लोग हैं और जो कृष्ण भक्ति को समझने के लिए तत्पर है, भगवान को जानने के लिए तत्पर हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगता है श्रील प्रभुपाद को। और जब वो वापस आते हैं अपने घर, इलाहाबाद में वो रह रहे थे, और क्योंकि 10 दिन उन्होंने झांसी में बिताए थे, और इलाहाबाद जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनका अभी मन व्यवसाय आदि कार्यों में नहीं लग रहा है। अपना जो बिजनेस है वो अपने पुत्र और अपना जो सेवक था उनको देते हैं और उनको बताते हैं कि मैं अभी झांसी के लिए जा रहा हूँ। और प्रभुपाद के हृदय में ये इच्छा थी कि एक भक्तों का संग स्थापित हो जाए, क्योंकि कोई भी आंदोलन या कोई भी कार्य को आगे बढ़ाना है बड़े लेवल पर, तो एक संग की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद की इच्छा थी कि झांसी अनुकूल है जहाँ मैं भक्तों के संग की स्थापना करूँ। तो इसके लिए उन्होंने अपना घर आदि को छोड़ दिया। और कारण एक ये भी रहा कि जब प्रभुपाद को उन्होंने भगवद गीता का लेखन किया था और भगवद गीता छापने के लिए उनके पास धन नहीं था, तो जब वो कल मद्रास गए थे तो वहाँ एक व्यक्ति ने कहा कि मैं व्यवस्था करता हूँ उसके छपाई की, आपने जो लिखा है हस्तलिखित जो आपकी प्रति है वो आप मुझे एक बार दिखाइए, उसके पश्चात में छापने के लिए तत्पर हो जाऊंगा या धन दे दूंगा, स्पॉन्सर करूंगा। तो प्रभुपाद जी जब मद्रास से वापस आते हैं अपने घर में और ढूंढने लगते हैं कि कई लगभग 1 साल तक 600-700 से अधिक पन्ने हाथ से उन्होंने लिखे थे, और वो ढूंढने लगते हैं सारे कागज अपने घर में। तो देखते हैं कि वो सारे कागज गायब है। तो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि वो सब कहाँ हैं जो मैंने इतनी मेहनत करके भगवद गीता के ऊपर टीका लिखे थे। तो वो पत्नी कहती है कि मुझे लगा वो सारे ऐसे रद्दी के पेपर है, मुझे तो चाय और बिस्किट के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, तो मैंने उसको रद्दी में बेच दिया है। तो प्रभुपाद को ये बोलती है, इतना प्रभुपाद ने मेहनत किया था। प्रभुपाद जी दुखी हो जाते हैं और देखते हैं कि घर का वातावरण भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि उनकी पत्नी कोई अनुकूल नहीं थी भगवत भक्ति में। घर में जब भक्त आते थे, कथा होती थी, तो वो दूसरे कमरे में या फर्स्ट फ्लोर में जाकर बैठ जाएगी। हाँ, तो प्रभुपाद ने कहा, देखा
कि वातावरण अनुकूल नहीं है, और एक बार प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने उसको पूछा कि आपको टी चाहिए या मी चाहिए, मतलब चाय चाहिए या मैं चाहिए, तो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने कहा मुझे क्या चाहिए, चाय चाहिए, टी चाहिए। हाँ, तो प्रभुपाद कहते मैंने विचार किया कि अभी ये जो वातावरण है ये अनुकूल नहीं है, अभी मुझे चले जाना चाहिए। तो ये भी एक कारण रहा कि जब उनकी आयु 56 साल की हो गई प्रभुपाद की, प्रभुपाद ने अपने गृहस्थ जीवन को मानो त्यागा और वानप्रस्थ की तैयारी की, और सर्वप्रथम वो झांसी के लिए निकल पड़ते हैं। और झांसी के लिए उनके हृदय में ये इच्छा थी, झांसी में जाकर एक भक्तों के संघ की स्थापना करूं। हाँ, तो यहाँ तक ये आया था चर्चा, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती की भी इच्छा थी कि भक्तों का संघ एक हो तो उसके द्वारा प्रचार करना सरल हो जाएगा। तो आगे मैं पढ़ूंगा। संसार के राष्ट्रों ने लीग ऑफ नेशंस के माध्यम से एकता स्थापित करनी चाहिए थी, और हाल में वे ये कार्य यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से कर रहे थे। लीग ऑफ नेशंस असफल हो गई थी, और यूनाइटेड नेशंस का भी वही हाल होगा यदि वो ये मानकर नहीं चलता कि क्योंकि सभी जीवों को परम भगवान से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए आपस में सभी सच्ची आध्यात्मिक एकता और समता के सूत्र में बंधे हैं। ऐसी संस्थाओं से अभय को किसी लाभ की आशा नहीं थी। प्रभुपाद जानते थे कि कितना भी ये यूनाइटेड नेशन हो या लीग ऑफ नेशंस हो, जिसके द्वारा एकता को स्थापित किया जाए, शांति को स्थापित किया जाए, समन्वय की जो भावना है उसको स्थापित किया जाए आपस में, प्रभुपाद जानते थे कि ये सबका सबसे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक जीव अपना संबंध भगवान से नहीं समझेगा, हाँ, तब तक एकता या शांति संभव नहीं है। तो प्रभुपाद जानते थे कि ये सब चीजों से कुछ लाभ नहीं है। यद्यपि वे शांति और एकता चाहती थी, लेकिन उनके प्रयत्न केवल नास्तिकता के एक और प्रतिरूप थे। शांति और एकता का सृजन तो केवल वैष्णवों का कर्तव्य था। तो प्रभुपाद ये जानते थे कि कितना भी भौतिक प्रयास के द्वारा एकता, शांति आदि को स्थापित नहीं किया जा सकता। केवल जो ये वैष्णवता का जो प्लेटफॉर्म है, मंच है, उसके माध्यम से ही एकता और शांति है उसका सृजन हो सकता है। और यहाँ लिखते हैं कि ये वैष्णवों का कर्तव्य है। मानो वैष्णव ही इस समाज में एकता को स्थापित कर सकता है और समाज में शांति मय जीवन दे सकता है। इसलिए अभय सोचा करते थे कि भक्तों के एक संघ की स्थापना के लिए संभाव्य स्थान कदाचित झांसी था। ये कोई बड़ा नगर नहीं था, लेकिन वहां के लोगों में कम से कम उसके प्रति रुचि थी। विद्यार्थियों ने उनकी बातें सुनी थी और स्वीकार की थी और सहायता का वचन दिया था। अभय को लगा था कि उनकी सराहना में सच्चाई और गहराई का कुछ अभाव था और उनमें भावुकता अधिक थी, इसलिए उनकी निष्ठा में उन्हें संदेह था। लेकिन यदि उन्हें कुछ या केवल एक भी निष्ठावान व्यक्ति मिल गया तो वे कार्य आरंभ कर सकते थे। वे प्रचार करना चाहते थे, उनका वही ध्येय था। तो श्रील प्रभुपाद का शुरुआत के दिनों से ही हम देखेंगे उनके हृदय में मानो ये ज्वाला दहक रही है। और किस चीज की ज्वाला है? प्रचार करना है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे, प्राण आछे जार से हेतु प्रचार। प्रचार कौन कर सकता है? जिसके अंदर लाइफ है, प्राण है। और प्राण क्या है? कृष्ण भावना है। जो जिसके हृदय में भगवान के लिए अत्यधिक प्रगाढ़ आसक्ति है, वही व्यक्ति वास्तव में प्रचारक है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ये भी कहा करते थे, ब्रजवासी गण प्रचारक धन। मतलब वास्तव में असली जो प्रीचर है, प्रचारक है, वो कौन है? ब्रजवासी हैं। क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण के लिए अत्यधिक आसक्ति और प्रेम की भावना है। इसलिए श्रील प्रभुपाद के जीवन से हम देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद के लिए जीवन में या उनके हृदय में
शुरुआत से ही भगवान के प्रति बाल्यकाल से ही भगवान के लिए बहुत अधिक प्रेम की भावना थी। प्रभुपाद कहते थे जब मैं छोटा था, जब मेरे पिताजी अपने विग्रह की पूजा करते थे तो जैसे ही घंटी की आवाज होती थी मैं और मेरी सिस्टर उठ जाते थे सोकर, तुरंत आंख खोलते थे तो सामने मेरे जो पिताजी हैं राधा गोविंद की सेवा पूजा मंगल आरती कर रहे हैं। और बाल्यकाल से मैं रोज सोचता था, रेलवे स्टेशन में जाके देखता था कि वृंदावन जाने वाली ट्रेनें कब हैं मथुरा और जगन्नाथपुरी जाने वाली ट्रेनें कब है और उनका किराया कितना है। मतलब बाल्यकाल से ही उनका जो झुकाव है, रुझान है ब्रज आदि के प्रति है, भगवान के प्रति था। इसी कारण से उनके हृदय में केवल ये भावना थी कैसे मैं प्रचार करूं, कैसे मैं इस आंदोलन की स्थापना करूं। श्रील प्रभुपाद मतलब यहां लिखा है कि ये वो सोचते थे कि मुझे कोई एक व्यक्ति मिल जाए सहायक निष्ठावान, तो भी मैं इस आंदोलन को शुरू कर सकता हूं। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि मैं दिल्ली के सड़कों में भटक रहा था, अलग अलग लोगों के पास जाता था, घरों में जाता था और कहता था आपके पास 4-4 बच्चे हैं, एक बालक मुझे दे दो, मैं उससे गीता और भागवत की शिक्षा दूंगा और एक कृष्ण भावना का प्रचार में लगाऊंगा जो समाज के लिए बहुत बहुत मूल्यवान होगा। लेकिन किसी ने उनकी बात सुनी नहीं और अंततः श्रील प्रभुपाद को विदेश में जाना पड़ा। तो प्रभुपाद का एक ही ध्येय था कि कैसे मैं प्रचार करूं। इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथों में भी वही भावना है। इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथ रेगुलर हम पढ़ते हैं, या सबका ये अनुभव है कि जब प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते हैं रेगुलरली तो वो भक्त प्रचार किए बिना नहीं रह सकता, उसके अंदर प्रचार करने की भावना आ जाती है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे प्रचार करने के लिए क्या आवश्यक है, केवल आप एक कन्विंस हो कि कृष्ण क्या है, परम भगवान है और मैं उनका सेवक हूं। ये जिसने समझ लिया है वो प्रचारक हो सकता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जब अपने भक्तों के घर में थे तो वहां एक जो मालती माता जी हैं, उनकी जो छोटी सी बेटी थी सरस्वती, वो कोई भी आता था तो वो छोटी सी थी और वो तुरंत उनको बोलती थी, कोई भी उनके सामने आता था, क्या आप जानते हो भगवान कौन है? तो वो तुरंत वो छोटी सी बेटी कहती थी कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। प्रभुपाद कहते देखो ये सबसे बड़ी प्रचारक है, ये प्रचार कर रही है कि कृष्ण ही परम भगवान है। तो इसलिए इस आंदोलन की विशेषता है कि जो भी व्यक्ति प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करता है, प्रभुपाद के भक्तों के संपर्क में आता है, उसके हृदय में ये चिंगारी जल उठती है कि मुझे क्या करना है, प्रचार करना है, वो रह नहीं सकता। इसलिए ये विशेषता है प्रभुपाद के हृदय में ये भावना थी, उसी हृदय के भावों को प्रभुपाद ने अपने तात्पर्यों में डाला है। प्रभुपाद कहा करते थे ये जो तात्पर्य है मेरे एक्सटैसिस हैं, मेरे जो भाव है भगवान के प्रति, वो ये सब तात्पर्य जो मेरी लेखनी है उसमें उतरे हैं। इसलिए प्रभुपाद का ये ध्येय था। प्रभुपाद नहीं चाहते थे कि हजारों हजारों लोग आ जाएं और तब मैं प्रचार करूं। प्रभुपाद कहा करते थे मुझे तो भीड़ की चिंता नहीं है, मुझे कुछ ही लोग चाहिए, लेकिन वो कैसे हो, चंद्रमा के समान हो। प्रभुपाद चाणक्य पंडित का एक श्लोक बोला करते थे, वो कहा करते थे नच तारा सहस्रशः, कि एक जो चंद्रमा है तमोहंती, एक चंद्रमा सारे अंधकार को दूर कर सकता है, हजारे तारे नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद ने कहा मुझे सूर्य और चंद्रमा के समान भक्त चाहिए, जिनकी सहायता से मैं पूरे विश्व को विजय कर सकता हूं। तो इसलिए यहां कहते हैं कि प्रभुपाद का शुरुआत से ये भावना था कि मुझे कोई एक निष्ठावान व्यक्ति मिल जाए, उसके माध्यम से मैं प्रचार करूंगा। तो शुरुआत के दिनों में आप सब सुने हैं कि श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो कितने लोग थे, कोई हजारों लोग नहीं थे, 10-12 उनके पास गिने चुने लड़के और लड़कियां थी जिनके माध्यम से
प्रभुपाद ने यह आंदोलन खड़ा किया। वो सारे निष्ठावान थे, श्रील प्रभुपाद की आज्ञा पालन करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे। इसी कारण से आंदोलन इतना खड़ा हुआ है और इतना फैला है। हाँ, प्रभुपाद के शिष्यों की बहुत बड़ी त्याग की भावना है और प्रभुपाद के प्रति समर्पण का जो भाव है, जिसके कारण ये आंदोलन मानो प्रकट हो गया है। वो लिखते हैं, वे प्रचार करना चाहते थे, उनका वही ध्येय था। इसके अतिरिक्त अब वे वृद्ध हो रहे थे। यदि कुछ आरंभ होना था तो उसका वही समय था। इसलिए वे झांसी पुनः जाएंगे और वह अनिश्चित काल तक रुकेंगे। इलाहाबाद के मामलों की अधिक चिंता किए बिना ही उन्होंने दवाइयों का व्यवसाय अपने लड़के और भतीजे को सौंप दिया, इस सूचना के साथ कि उन्हें झांसी जाना है। तो ये प्रभुपाद का अंतिम मानो ये था अपने परिवार के प्रति। उन्होंने इलाहाबाद से सब कुछ छोड़ दिया और झांसी आ गए। कुछ लिमिटेड समय के लिए नहीं, उन्होंने अभी निश्चय कर लिया था कि जितना मुझे रुकना पड़े रुकूंगा, लेकिन प्रचार का जो आंदोलन है, एक जो संस्था है, भक्तों का संघ है, उसकी मैं स्थापना करूंगा। ये उनके हृदय में भावना था और प्रभुपाद ने इलाहाबाद को छोड़ा। जब गाड़ी स्टेशन पर पहुंची तो अभय ने डॉक्टर शास्त्री को उत्साहपूर्वक हाथ हिलाते हुए देखा। वे दोनों टांगा से डॉक्टर शास्त्री के दवाखाने की ओर चले और बातूनी अमित भाषी डॉक्टर ने अभय को प्रवचन और साक्षात्कार के बहुत से अवसर देने के वादे किए। तो ये प्रभुपाद के मानो पहले शिष्य भी माने जाते हैं। डॉक्टर प्रभाकर उनका नाम था, उनको हरि नाम दिया था प्रभुपाद ने। झांसी में जब प्रभुपाद ने ये लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की, तो जब प्रभुपाद सब छोड़कर आ गए झांसी, आप प्रचार करने की भावना थी। और उनके पास जैसे अमेरिका गए तो भी कोई व्यवस्था नहीं थी और झांसी आए तो भी कोई खास व्यवस्था नहीं है। पूर्ण रूपेण कृष्ण के ऊपर निर्भर है। हाँ, एक वो डॉक्टर था, आयुर्वेदिक डॉक्टर, यंग लड़का था जिनका नाम प्रभाकर मिश्रा। बाद में वो दिल्ली में रहते थे, कभी कभी दिल्ली मंदिर आया करते थे कुछ साल पूर्व। तो वो उन्होंने कहा था कि आप आइए, मैं आपके प्रवचन अलग अलग स्थानों में अरेंज करूंगा और आपको प्रचार के लिए सहयोग दूंगा। तो केवल उस लड़के ने प्रभुपाद को ये कहा था, यंग सा डॉक्टर था आयुर्वेदिक, तो उसकी बात को गंभीरता से लेकर मानो प्रभुपाद ने सोचा कि मुझे ये सहायता मिल रही है, कृष्ण की सेवा करने का एक सुअवसर है। तो सब छोड़कर आ गए और स्टेशन पर जब गाड़ी पहुंची तो उन्होंने प्रभुपाद का स्वागत किया और प्रभुपाद को लेकर अपने स्थान में गए। डॉक्टर शास्त्री ने झांसी के संबंध में जनश्रुति भी बताई कि वर्तमान झांसी उस स्थान पर स्थित है जो एक जंगल का भाग था, जहां आज से कई हजार वर्ष पहले भगवान रामचंद्र ने तपस्या की थी। तो झांसी भी पुण्य भूमि है। भगवान राम वनवास काल में वहां से गुजरे थे। वनवास काल में पांडव यहां रहे थे और तभी से बहुत से महान वैदिक ऋषियों ने इस क्षेत्र में अपने आश्रम बनाए थे। झांसी एक भारतीय वीरांगना लक्ष्मीबाई का भी घर था, जिन्होंने 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज शासन के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन आरंभ करने में भाग लिया था। घोड़े पर सवार, ऊपर उठे हाथ में तलवार लिए हुए लक्ष्मीबाई के चित्रों और मूर्तियों का प्रदर्शन पूरे नगर में दिखाई देता था। लेकिन 1952 का झांसी भीड़ पूरित दरिद्र नगर लगता था, जिसकी सड़कें गंदगी से भरी थी और जो न्यूनतम प्रौद्योगिक सुविधाओं से रहित था। तो 1952 में श्रील प्रभुपाद वहां गए थे, उसका ये वर्णन यहाँ किया जा रहा है। और प्रभुपाद की आयु 56 साल की थी और उनका ये मानो पहला अब उनको ये अवसर मिला है झांसी में जाकर प्रचार कार्य शुरू करने का। डॉक्टर शास्त्री झांसी के सिपरी बाजार में किराए के 2 मंजिले मकान में अकेले रहते थे। हाँ, उनके बारे में बताया जा रहा है। पहली मंजिल पर उनका दवाखाना था और ऊपर एक कमरे में उनका आवास था, जिसमें अभय को उन्होंने अपने साथ रहने के लिए कहा। युवा किंतु प्रभावशाली डॉक्टर शास्त्री
झांसी के गुणग्राही नागरिकों से अभय का परिचय कराने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति थे और वे इस कार्य के लिए उत्सुक भी थे। घुमक्कड़ और उत्साही डॉक्टर शास्त्री का अपने नगर के लोगों के साथ खासा उठना बैठना था। अभय के प्रति उनमें आदर था। अभय आयु में उनसे दुगुने बड़े थे, मतलब इनकी आयु प्रभुपाद की 56 साल की थी तो उनकी कितनी होगी? 28 के आसपास होगी। वैष्णव विचारधारा और जीवन पद्धति में पारंगत होने के कारण अभय की वे सराहना करते थे। डॉक्टर शास्त्री ने अभय की सहायता करना अपना कर्तव्य समझा और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक औरों से उनका परिचय कराया और उनके भाषणों की व्यवस्था कराई। तो वो भी सज्जन थे व्यक्ति, वो चाहते थे श्रील प्रभुपाद की सहायता करना और वो अपना कर्तव्य समझ रहे थे कि किस प्रकार से ये अकेले व्यक्ति वैष्णव विचारधारा का प्रचार करना चाहता है। तो वो डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा में ये भावना थी कि मुझे भी इनका सहयोग करना होगा। अभय और डॉक्टर शास्त्री परिवार के सदस्यों की तरह एक साथ भोजन बनाते और एक साथ खाते थे। तो उनका तो विवाह नहीं हुआ था शास्त्री जी का, तो प्रभुपाद और वो दोनों एक साथ कुकिंग किया करते थे और एक साथ भोजन ग्रहण करते थे। अभय ने भक्त संघ विषयक अपना विचार प्रकट किया। इसका क्षेत्र विश्वव्यापी किंतु मुख्यालय झांसी में होगा। मानो ये इस्कॉन आंदोलन की वहां प्रभुपाद ने नींव रखी है शुरुआत में। उन्होंने कहा कि झांसी के सभी नागरिकों को कृष्ण के संदेश को फैलाने में सहायता करनी चाहिए। भगवान चैतन्य ने कहा था कि भारतीयों का यह विशेष दायित्व है कि वे भगवत चेतना का प्रसार भारत और सारे संसार में करें। तो श्रील प्रभुपाद यही भावना रखते थे कि चैतन्य महाप्रभु का यह मनोगत है, चैतन्य महाप्रभु का यह आदेश है, भारत भूमिते हैला मनुष्य जन्मजार जन्म सार्थक करे कर परोपकार। तो प्रभुपाद जब भी भारतीयों को प्रवचन देते थे, चाहे विदेशों में भी हो या भारत में, इस श्लोक को जरूर उद्धृत करते थे। और प्रभुपाद कहा करते थे कि जिस व्यक्ति ने भारत में जन्म लिया है उसका ये कर्तव्य बनता है कि चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन का और उनकी शिक्षाओं का प्रचार करें। इसलिए प्रभुपाद भारतीयों को प्रेरित करते थे। एक बार प्रभुपाद अमेरिका में प्रवचन दे रहे थे और बहुत सारे इंडियंस वहां थे। तो प्रभुपाद ने कहा भारत से इंडियंस जो भी आते हैं विदेश में वो भीख मांगने के लिए आते हैं। मैं कोई भिक्षा मांगने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मेरे पास एक महान संदेश है, उसको मैं देने आया हूँ और मैंने सारे जगत को दिया है। मेरे जैसा एक भारतीय ने इतना कुछ कर सकता है। तो प्रभुपाद उन सब भारतीयों को कहते कि आप सब मिलकर ये चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार करेंगे तो हम पूरे विश्व को अपना कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ये समझाते थे कि भारतीयों का ये विशेष दायित्व है कि पहले जन्म सार्थक करें, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को समझना और दूसरों को इसका प्रचार प्रसार करना। जितना अधिक हम प्रचार करते हैं, दूसरों को कृष्ण देते हैं, उससे 2 गुना कृष्ण हमारे हृदय में स्थापित हो जाते हैं या हम प्राप्त करते हैं। इसलिए कृष्ण का हमेशा स्मरण करने का सरल उपाय क्या है? प्रचार करना। और इसी कारण से कृष्ण गीता में कहते हैं मुझे सभी भक्तों में जो मेरी वाणी का प्रचार जो करता है वो सर्वाधिक प्रिय है। इसलिए प्रभुपाद जोर देते थे कि कृष्ण का प्रिय बनना है तो हमें प्रचार करना होगा। और प्रभुपाद ने प्रचार के कितने माध्यम हमें दिए हैं। प्रचार का माध्यम है कथा के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, विग्रह की सेवा के द्वारा, प्रसाद के द्वारा, मंदिर के द्वारा, कितने सारे माध्यम प्रभुपाद ने हमें दी हैं कि हर प्रकार का जो भक्त है इस प्रचार के आंदोलन में भाग ले सकता है। और कृष्ण का जो ये प्रचार है वो सरलता से कर सकता है। डॉक्टर शास्त्री, अभी वो शास्त्री जो बोल रहे हैं उनका ये वचन यहाँ दिया गया है। वो कहते हैं
उनका हृदय बराबर इस विचार से दग्ध होता रहता कि संपूर्ण संसार भौतिकता में लिप्त है, हर एक खाने पीने और मस्ती में व्यस्त है। हाँ, प्रभुपाद इसलिए दुखी रहते थे इस भावना से। इसलिए वैष्णव देखता है सारे जो जीव हैं किस प्रकार से भौतिकता के जाल में फंसे हैं, और ये देखकर वैष्णव का जो हृदय है वो दुखी होता है। वो कहते कि प्रभुपाद का जो हृदय है इसी विचार से सदैव दग्ध रहता था कि हर एक व्यक्ति खाने पीने सोने आदि भौतिक कार्यों में व्यस्त हैं, इसलिए वे सारे दिन घूमते रहते और भगवान चैतन्य और अपने गुरु महाराज के संदेश का प्रचार करते रहते थे। तो श्रील प्रभुपाद कहा, प्रभुपाद बहुत आयु हो गई प्रभुपाद की। तो उनके शिष्यों ने कहा, हाँ प्रभुपाद आप एक किसी अच्छे स्थान में आपकी व्यवस्था करते हैं, हाँ वहां निवास कीजिए और वहां अपने ग्रंथ लिखिए, आराम कीजिए। प्रभुपाद कहते हैं मेरा जीवन आराम करने के लिए नहीं बना है, मैं तो उस एक योद्धा के समान युद्ध स्थल में मरना चाहता हूं। जो सैनिक है युद्ध करते करते आप शरीर त्यागता है, उसी प्रकार से मैं अपना शरीर त्यागना चाहता हूं। जैसे एक सैनिक युद्ध स्थल में एक हाथ में तलवार है और युद्ध कर रहा है, और युद्ध करते करते उसकी गर्दन अलग हो जाती है, लेकिन फिर भी उसका हाथ चलता है और उस समय वो कई योद्धाओं को मार देता है। प्रभुपाद कहते हैं मैं भी उसी योद्धा की तरह अपना जीवन जीना चाहता हूं, अपने अंतिम क्षण तक कृष्ण के लिए युद्ध करना चाहता हूं, अंतिम क्षण तक कृष्ण की सेवा करना चाहता हूं। और वो प्रभुपाद ने करके दिखाया। वृंदावन में ही अंतिम क्षण तक प्रभुपाद प्रचार का कार्य कर रहे थे, भागवतम का लेखन कर रहे थे। उनका शरीर का कोई भी अंग हिल नहीं रहा था, फिर भी उनकी वाणी में वाणी के द्वारा प्रभुपाद भागवतम का लेखन कर रहे थे, अपने वाणी के माध्यम से प्रचार कर रहे थे। तो ये प्रभुपाद का जीवन बहुत बहुत प्रेरणादायक है। इसलिए भक्तों को नियमित रूप से बाकी ग्रंथों के साथ साथ प्रभुपाद का ये जो दिव्य चरित्र दिया है, मानो ये प्रकट हो गया है। इसकी लेखन शैली ऐसी है कि मानो प्रभुपाद जी अपनी सारी लीला कर रहे हैं और सत्स्वरूप महाराज उनके पीछे खड़े और सारी चीजें लिख रहे हैं। इतना डिटेल है, इतना शिक्षाप्रद है, इतना प्रेरणादायक है। तो इसलिए प्रभुपाद लीलामृत को भक्तों को पढ़ते रहना चाहिए। तो हम हमेशा जगे रहेंगे और प्रभुपाद के प्रति जो समर्पण की भावना है, इस आंदोलन के प्रति हमारा जो बहुत बड़ा ऋण है, उसके प्रति हम सचेत रहेंगे। और कभी भी हमारे हृदय में ये भावना नहीं आएगा कि इस आंदोलन को छोड़कर, प्रभुपाद के आश्रय को छोड़कर किसी अन्य स्थान में जाकर मैं आश्रय ढूंढूं। हाँ, ये नहीं होगा यदि हम प्रभुपाद के लीला चरित्र को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके संघर्ष को देखते हैं। क्योंकि प्रभुपाद साधारण आचार्य नहीं है। ये युग में कोई एक आचार्य ऐसा प्रकट होता है, ये मानो युगाचार्य हैं। जो आज तक किसी आचार्य ने नहीं किया वो कार्य श्रील प्रभुपाद ने किया है। तो ये प्रभुपाद विशेष विशेष आचार्य हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के मानो सर्वाधिक प्रिय भक्त हैं। जो महाप्रभु ने अपने वाणी से कहा था, मोर सेनापति भक्त, मेरा सेनापति भक्त जाएगा और सारे संसार में प्रचार करेगा। तो वो कहते हैं शास्त्री जी कि प्रभुपाद अपना घर छोड़कर आ गए झांसी, तो ऐसा नहीं है कि कोई उनको एक रूम मिला और पूरा आराम कर रहे हैं और जब उनका प्रवचन रखा जाए तब बाहर निकलेंगे, नहीं। प्रभुपाद सुबह से शाम तक बाहर घूम रहे थे, लोगों को मिलते हैं, उनको समझाते हैं कृष्ण के बारे में। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को और नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया था कि हर घर घर में जाओ और बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। ये सारी चीजें लोगों को समझाओ। तो श्रील प्रभुपाद भी वही संदेश प्रदान कर रहे हैं। झांसी से मानो उन्होंने शुरुआत की है। अपने देह के संबंध में वे लोहे के समान दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वासी थे। उनको इतना दृढ़ निश्चय था कि मुझे अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश की
पूर्ति करनी है। मेरे आध्यात्मिक गुरु ने कहा है कि आप अंग्रेजी बहुत अच्छे से जानते हो, क्यों नहीं गीता और भागवत की जो शिक्षाएं हैं उसको पाश्चात्य जगत में कर रहे हो। तो प्रचार करने की जो आदेश था उनके गुरु महाराज का, वो अभय ने या प्रभुपाद ने बहुत गंभीरता से लिया था और उसमें वो दृढ़ थे। एक ये दृढ़ता का जो गुण है वो हमें प्राप्त करना है। तो शास्त्र कहते हैं वैष्णवों के चरित्र को जब हम बार बार सुनते हैं तो ये डिटर्मिनेशन, दृढ़ता का गुण हमारे अंदर आ जाता है। और जिस वैष्णव के बारे में हम सुनते हैं उस वैष्णव के गुण हमारे हृदय में प्रकट होने लगते हैं। इसलिए भगवत लीला चरित्र के साथ साथ वैष्णव का जो लीला चरित्र है वो हमें बीच बीच में सुनते रहना चाहिए या पढ़ना चाहिए या चर्चा करती रहनी चाहिए। उनके मन में तनिक भी संदेह नहीं था, वे दृढ़ व्रत थे। सचमुच वे सदैव प्रचार में लगे रहते। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते व गतिर अन्यथा। हरे कृष्ण नाम के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। आज तो वे हमेशा चर्चा करते रहते। कभी कभी रात भर मुझसे चर्चा करते, कभी कभी मैं उब जाता, मैं प्रार्थना करता कृपया तंग ना करे, मुझे सोने दें। मतलब इतना उनके अंदर प्रचार करने का भावना था और इतने मानो वो मिशनरी थे श्रील प्रभुपाद, और इतने दृढ़ निश्चयी थे। और एक तो उनको ये सॉल्यूशन पता था कि जगत के जीवों का कल्याण केवल हरि नाम के द्वारा हो सकता है, जो देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु ने गोलोक का जो प्रेम धन है वो लेकर आए थे सभी को देने के लिए। और प्रभुपाद शुरुआत से इस बात पर दृढ़ थे। एक तो वो स्वयं हरि नाम का जब गंभीरता से करते थे और जो भी मिले उसको हरि नाम के बारे में बताया करते थे। और यही चीज प्रभुपाद ने जब अमेरिका श्रील प्रभुपाद जी गए और वहां जब अमेरिका के धरती पर उन्होंने पांव रखा तो उन्होंने पोयम लिखा, एक कविता, जिसमें प्रभुपाद ने कहा कि हे कृष्ण, आप मुझे इतने दूरवर्ती स्थान में लेकर आए हैं, हाँ यहाँ तो कौन आपके संदेश को सुनेगा, और मुझ में इतना शक्ति और सामर्थ्य नहीं है। मेरा नाम भक्ति वेदांत रखा है लेकिन मुझ में ना भक्ति है ना ज्ञान है। लेकिन हे कृष्ण एक बात जरूर है, नामे खूब धरो। मतलब आपका जो ये नाम है ना उसको मैंने बहुत दृढ़ता से पकड़ के रखा है, यही एकमात्र मेरी योग्यता है, ऐसा श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। और वही चीज शुरुआत के दिनों में हमें दिखाई देती है कि श्रील प्रभुपाद जो भी मिले उससे हरि नाम के बारे में बताया करते थे, उसको प्रेरित करते थे कि हरि नाम का उच्चारण करो। ये शास्त्री जी, प्रभाकर शास्त्री कह रहे हैं कि वो इतने बोलते थे भगवान के बारे में। हाँ, तो ये कहते थे मुझे कभी कभी उनको बोलना पड़ता था, अभी बहुत हो गया, तंग मत करो, मुझे सोने दो। ये एक आसक्ति का लक्षण है। हमें अपनी आसक्ति कौन से विषय में है ये चेक करना है। तो हम कौन से विषय के बारे में सबसे अधिक बोलते हैं तो उससे समझना चाहिए कि मेरी आसक्ति क्या है, उस विषय के प्रति है, या किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बोलते हैं, या खेलकूद के बारे में बोलते हैं, या कृष्ण के बारे में बोलते हैं, या निंदापूर्ण वचनों के बारे में बोलते हैं। तो समझना चाहिए मेरी आसक्ति वहां है। हाँ, जो जहां आसक्ति है वही वाणी में आपके प्रकट हो जाती है। तो श्रील प्रभुपाद का आसक्ति भगवान में है 100%, जिसके कारण वो चाहते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे, मुझे बोलते रखो, मुझे बोलते रखो हमेशा। प्रभुपाद हमेशा बोलते रहना चाहते हैं, मतलब प्रचार कंटिन्यू करना चाहते हैं। और वे वृद्ध मिशनरी कार्यकर्ता एक युवा पुरुष की तरह थे। मैं युवा लड़का था और वे ठीक मेरे मित्र थे, मेरे अग्रज जैसे। वे मेरे मार्गदर्शक और शिक्षक जैसे थे, क्योंकि प्रचारक, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक तीनों होता है। हाँ, तो जो प्रचारक होता है और वो फ्रेंड होता है, फिलोसोफर होता है और गाइड भी होता है। तो यहाँ कहते हैं एक जो प्रचारक है या जो शिक्षक है, जो प्रचार करता है,
उसको ये तीनों रोल निभाने चाहिए। वे सदैव श्रीमद् भागवत और भगवद गीता के माध्यम से अच्छे वातावरण की सृष्टि करने में लगे रहते थे। संपूर्ण भगवद गीता उनके जीवन में चरितार्थ थी। उनका मिशन केवल प्रचार करने का नहीं था, वरना व्यवहार में उसे चरितार्थ करना था। वे अपने मिशन के लिए मुझे पकड़ने की हरदम कोशिश में थे और मैं हरदम भाग निकलने की कोशिश में था। प्रभुपाद चाहते थे ये डॉक्टर पूरा समर्पित हो जाए, एक भक्त हो जाए जो पूरा समर्पण के साथ मेरे साथ मिलकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करे। लेकिन डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा कहते हैं वो मुझे पकड़ने में लगे थे और मैं उनसे दूर भागने में लगा था। हमारे जीवन में भी देखते हैं, हाँ, भक्त लोग हमें कृष्ण भक्ति में लगाने का प्रयास करते हैं, सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं, और हम भौतिक आसक्ति के कारण भागना चाहते हैं, दूर दूर जाते हैं। और वो कहते हैं कि जो श्रील प्रभुपाद का जीवन है वो केवल बोलते नहीं थे गीता और भागवत का संदेश, वो अपने जीवन में भी लागू करते थे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इसीलिए आए हैं, आपने आचार्य प्रभु सिखाए सवारे। चैतन्य महाप्रभु का आने का उद्देश्य ये भी है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हरिनाम चिंतामणि में कि कलियुगा में साधु गुरु प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। ऐसे साधु गुरु नहीं थे, इसलिए भगवान ही साधु और गुरु बनकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। जो अपने आचरण से उन्होंने भगवत भक्ति की शिक्षा सिखाई सारे जगत को। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जो बोलते थे उसका अपने जीवन में आचरण करते थे। तो प्रभाकर मिश्रा जी कहते हैं, मैं नहीं सोच पाता था कि वे संसार में आध्यात्मिक क्रांति के लिए कोई आश्चर्यजनक बात कर सकेंगे। यद्यपि वे इसी बात पर हमेशा जोर देते थे। जब डॉक्टर शास्त्री अपने दवा खाने में व्यस्त होते तो अभय वहां बैठते और मरीजों से बात करते। कभी कभी वे दवाओं के नुस्खे बताते, लेकिन अधिकतर प्रचार ही करते। अब झांसी में रहकर प्रचार करने से वे संतुष्ट थे। वहां जीवन था, लोग उनके प्रचार के प्रति ग्रहणशील थे। प्रभुपाद लाइफ महसूस कर रहे थे झांसी में। क्योंकि प्रचारक का कार्य क्या है, वो हमेशा कृष्ण के बारे में सबको जगाने का प्रयास करता है। तो प्रभुपाद को झांसी में अवसर मिल रहा था। कभी कभी इनका जो क्लिनिक था वहां जो मरीज आते थे उनको भी प्रचार करते थे, छोड़ते नहीं थे किसी को। हरे कृष्ण कीर्तन का उनका आग्रह वे स्वीकार करने लगे थे। हर वस्तु का त्याग कर फल के लिए कृष्ण पर निर्भर रहते हुए दिन रात प्रचार करने की उनकी अभिलाषा और संकल्प में वृद्धि हो रही थी। दिन रात इसी विचारों में प्रभुपाद रहते थे, किस प्रकार से मैं प्रचार करूं, किस प्रकार से लोगों को कृष्ण भावना दो। ये वैष्णव का, इसलिए वैष्णव की ये महानता है। वो सब प्रकार के कष्टों को सहन करता है, लेकिन दूसरों को कृष्ण का संदेश देने के लिए तत्पर रहता है। वे नगर के विभिन्न कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाषण और हरे कृष्ण का कीर्तन करने लगे। कभी कभी एक ही दिन में कई कार्यक्रम हो जाते। रविवार को वे साधना मंदिर में भाषण देते थे, किसी और दिन गीता मंदिर में, किसी दूसरे दिन थियोसॉफिकल सोसाइटी में, और नियमित रूप से लोगों के घरों में उनका भाषण होता था। भाषण का अर्थ है प्रवचन दिया करते थे। तो प्रभुपाद इतने अधिक व्यस्त हो गए थे झांसी में, हमेशा जहां जहां अपॉर्चुनिटी मिले वहां वहां प्रभुपाद प्रवचन देने के लिए तैयार रहते थे। जैसे प्रभुपाद ने एक बार कहा था कि यदि कोई व्यक्ति भागवत को सुनने के लिए केवल इच्छा व्यक्त करता है, श्रद्धा अपने दिखाता है, तो प्रभुपाद कहते हैं मैं अपना पैसे खर्च करके उसके पास जाऊंगा और उसको भगवान की कथा या भगवान का संदेश सुनाऊंगा। ये भावना उनके हृदय में थी। तो हर समय अपॉर्चुनिटीज देखते थे। वे नगर के विभिन्न कार्यक्रमों में दुकानदार कवि श्रीमान राम मित्र अपने घर के निकट एक शिव मंदिर की देखभाल करते थे। अभय ने वहां कीर्तन करना और भाषण देना आरंभ कर दिया। कभी कभी श्रीमान मित्र साधना मंदिर में भगवद गीता पर हिंदी में भाषण करते थे
और अभय वहां उपस्थित होते थे। कभी कभी अभय श्रीमान मित्र की बर्तनों की दुकान पर चले जाते थे। दुकान झांसी के एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में थी और जन संकुलन सड़क में खुलती थी। अभय एक सामान्य ग्राहक की तरह स्टेनलेस स्टील की बाल्टियों, प्लेटों, कटोरों और लोटों के अंबरों के बीच बैठ जाते और श्रीमान मित्र और दोस्तों से श्री चैतन्य चरितामृत के संबंध में बातें करते, या कभी कभी वे श्रीमान मित्र से उनके प्रकाशित कविता संग्रह और साहित्यिक ख्याति के विषय में सुनते। हाँ, तो प्रभुपाद हर कोई भी स्थिति हो वहां जाकर क्या करते हैं, प्रचार कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं। जैसे प्रभुपाद कहते जो टाइपराइटर है वो यहाँ भी टक टक करता है, वैकुंठ में जाएगा वो भी वहां भी टक टक करता रहेगा। उसी प्रकार से जो एक भक्त है कृष्ण का गुणगान करने की, जिसके हृदय में भावना है, उसको किसी भी स्थान में किसी भी परिस्थिति में रखो, वो वहां कृष्ण का गुणगान अपने जीवा से करेगा। श्रीमान मित्र ने देखा कि अभय की महत्वाकांक्षा पूरे झांसी नगर को कृष्ण भावनामृत से जीवंत बना देने की थी। मानो झांसी मरा हुआ है, हाँ, इसलिए वैष्णव जाकर उनको जगा रहा है कृष्ण भावना। अभय ने चैतन्य चरितामृत से उदाहरण दिया, जो बड़े सौभाग्य से भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ है उसे अपना जीवन पूर्ण बनाना चाहिए और तब कृष्ण भावनामृत का प्रसार करके दूसरों को लाभ पहुंचाना चाहिए। अभय आगे कहते, श्रीमान मित्र, सारा संसार हमारे आध्यात्मिक आंदोलन की प्रतीक्षा कर रहा है। तो प्रभुपाद उस समय इतना कन्विंस थे, प्रभुपाद दूरदृष्टि, जैसे आचार्य का एक लक्षण होता है विजनरी, आगे का देखता है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद झांसी में कह रहे हैं कि सारा जगत हमारे इस आंदोलन की प्रतीक्षा में है। हाँ, प्रभुपाद जानते थे कि इस आंदोलन की आवश्यकता है सारे संसार को और लोग इंतजार कर रहे हैं। श्रीमान मित्र सिर हिला देते और उनके नेहरू के समान चेहरे पर मुस्कान छा जाती। लेकिन श्रीमान मित्र ने देखा कि अभय चाहते थे कि लोग केवल उन्हें सुने ही नहीं, उससे कुछ अधिक करें। वे चाहते थे कि लोग कुछ करें। तो प्रभुपाद चाहते थे केवल सुनना ही नहीं, पर वो अपने जीवन में लागू करना और कुछ प्रैक्टिकल सेवा भी करना। हाँ, जैसे प्रभुपाद ने अमेरिका में जब ये प्रचार कार्य शुरू किया तो श्रील प्रभुपाद हर वेंसडे, फ्राइडे और मंडे 3 दिन वहाँ न्यूयॉर्क में एक छोटे से स्टोर फ्रंट में प्रवचन देना शुरू किया था। तो जो लड़के लड़कियां आते थे, प्रभुपाद पहले से ही उनके लिए प्रसाद बना के रखते थे सारा। कई प्रकार के व्यंजन बनाते थे, 7-8 व्यंजन बनाते थे। जब वो आते थे तो उनको प्रवचन देते थे, कीर्तन करते थे, माला जप कराते थे और जब वो फिर उसके बाद उनको प्रसाद सर्व करते थे और जब वो खा पी के चले जाते थे, फिर जो सारे बर्तन है वो सारा प्रभुपाद अकेले सफाई करते थे, फिर आगे की तैयारी करते थे। तो ऐसे कई दिन बीते। तो ये जो रेगुलर आने वाले जो युवक थे, युवतियां थी, एक दिन प्रभुपाद के पास आया और उन्होंने कहा, स्वामी जी हम आते हैं, इतना कुछ सुनते हैं, सीखते हैं, क्या हम क्या कर सकते हैं, हाँ हम क्या करें सेवा। प्रभुपाद ने कहा मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि आप कब बोलेंगे। हाँ, तो प्रभुपाद ने फिर उनको सेवा में एंगेज किया, प्रचार का सेवा हो या जो भी प्रैक्टिकल सेवाएं हो। तो प्रभुपाद चाहते थे कि झांसी में तो सब जगह प्रवचन हो रहा है, लोग सुन रहे हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा है कि इसके बाद हम क्या करें, क्या क्या सेवा करें, क्या भाग ले। हाँ, तो प्रभुपाद चाहते थे कि लोग आए और कुछ ना कुछ कार्य करें इस आंदोलन के लिए। एक बार श्रीमान मित्र ने अपनी पुस्तक की एक प्रति अभय को भेंट की। उन्होंने एक विख्यात व्यक्ति द्वारा लिखी प्रस्तावना दिखाते हुए बार बार कहा कि महान साधु विनोबा भावे ने कविताओं को बहुत पसंद किया है। तो ये श्रीमान मित्र झांसी के एक व्यक्ति हैं जो कविताएं लिखते थे और कविता का एक पुस्तक उन्होंने प्रकाशित किया था और उसकी प्रस्तावना शायद विनोबा भावे ने लिखी होगी। तो प्रभुपाद को वो पढ़ाते थे। जब श्रीमान मित्र को ज्ञात हुआ कि अभय नियमित रूप से दूध पीने वाले हैं तो उन्होंने नित्य अपनी गाय का ताजा दूध उन्हें देना आरंभ किया।
ये सेवा उन्होंने शुरू की। उनकी गाय श्यामा थी। अभय ने श्रीमान मित्र को आसपास के गांवों में प्रचार के लिए एक कीर्तन दल के साथ पैदल जाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन श्रीमान मित्र ने इनकार कर दिया। वे अपनी दुकान देखने के लिए किसी को ढूंढ पाने में असमर्थ रहे। तो प्रभुपाद चाहते थे कि केवल प्रवचन ही ना सुने, तो प्रभुपाद झांसी में सोच रहे थे कि आसपास के गांवों में जाओ और नगर संकीर्तन करो, चलते हुए कीर्तन करते हुए नगर संकीर्तन करो। तो ये श्रीमान मिश्र आदि को उन्होंने रिक्वेस्ट किया, लेकिन किसी ने उनका आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। डॉक्टर सिद्धि एक दूसरे युवा आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, जिन्होंने तुरंत कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए अभय की योजनाओं में रुचि दिखाई। और एक डॉक्टर तैयार होता है, वो कहता है, डॉक्टर सिद्धि बोलते हैं यहाँ, वे मेरे स्थान पर कई बार आए। मेरे घर की छत पर एक कीर्तन कक्ष है और वे उसमें तथा गीता मंदिर में कीर्तन करते। हम नित्य थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी जाते थे। जब कीर्तन, प्रवचन या भाषण होते तब वातावरण बहुत शुद्ध, पवित्र और शांत बन जाता था। वे हारमोनियम बजाते थे। लोगों से मिलने और प्रचार के लिए हम उनके साथ जाते थे। मुख्य काम कीर्तन करना और भगवत गीता तथा कृष्ण के जीवन चरित्र पर भाषण देना था। चैतन्य महाप्रभु उनके भगवान थे और मैं भी उनसे प्रेम करता था। तो इस प्रकार वो जो दूसरे डॉक्टर है जो प्रभुपाद से प्रभावित थे, वो बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद सदैव कीर्तन करते थे और गीता और भागवत पर प्रवचन दिया करते थे और चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते थे। प्रभुपाद कहा करते थे, चैतन्य महाप्रभु को जानेंगे जगत के लोग तो उनका जीवन है या उद्धार है सरलता से हो सकता है। राधेलाल मल्लिक जो गीता मंदिर और साधना मंदिर के सचिव थे, अभय से प्राय मिलने लगे थे। तो राधेलाल मल्लिक कहते हैं, मैं उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुआ। उनके साहचर्य में मैं सवेरे प्रतिदिन 3-4 घंटे बिताता। उनके पास बहुत से महान धार्मिक ग्रंथ थे। श्री चैतन्य महाप्रभु से संबंधित पुस्तकों के विषय में वे विशेष सजग थे। वे उस समय लिख भी रहे थे। गीता मंदिर के अध्यक्ष और मैं दोनों स्वेच्छा से उनका भोजन बनाते थे। तो और एक राधेलाल मल्लिक एक व्यक्ति हैं जो ये बताते हैं कि वो विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत जानते थे और चैतन्य महाप्रभु के संबंधित जो ग्रंथ हैं उनको उद्धृत किया करते थे। विशाल अंतीय जलाशय के उस ओर स्थित सुरम्य भारती भवन मंदिर संकुल का पता उन्हें पहली बार तब लगा जब वे राधेलाल मल्लिक के साथ सवेरे भ्रमण कर रहे थे। अंतीय ताल के नाम से विख्यात जलाशय के चारों ओर एक वातावरण शांत था और वहां आबादी विरल थी, किंतु एक सिपरी रोड के निकट था जो झांसी शहर और सिपरी बाजार का आम रास्ता था। अभय ने श्रीमान मल्लिक से मंदिर के बारे में पूछताछ की और वे दोनों मुख्य सड़क से मुड़कर एक ढालू पगडंडी पर चलने लगे जो मंदिर के अहाते के सिंहद्वार में प्रवेश करती थी। वहां उन्होंने देखा कि नीम और आम के बाग से आच्छादित कई एकड़ जमीन खाली पड़ी है। मुख्य भवन राधा स्मारक था। वो एक चैपल, प्रार्थनालय की तरह छोटा था, परंतु उसके अंगों के अनुपात सुस्पष्ट और मजबूत थे। अष्टभुजाकार पत्थर के आधार पर निर्मित व तराशे हुए लाल और श्वेत संगमरमर के 8 अलंकृत स्तंभों पर खड़ा था। उसके सिर पर पत्थर का गुंबद था। भाग्य की देवी लक्ष्मी को अपने ऊपर उठे सुंडों पर धारण करने वाले 2 हाथी प्रवेश द्वार की शोभा बढ़ा रहे थे। पत्थर में बने ध्वजपट और लाल, हरी और नीली धारियों वाली आकृतियों से स्मारक के अलंकरण युक्त किंतु भारीपन के प्रभाव में वृद्धि हो रही थी। प्रवेश द्वार पर नागरी लिपि में राधा स्मारक शब्द अंकित थे और ऊपर अंग्रेजी में लिखा था राधा मेमोरियल। जब अभय ने पत्थर के मंदिर की एक ओर संस्कृत में अंकित हरे राम 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 हरे हरे देखा, तब वे राधेलाल मल्लिक की ओर मुड़े और दृढ़ शब्दों में बोले, भगवान ने ये भवन मेरे लिए बनाया है। उस क्षण से अभय उस भवन को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प हो गए। तो यहाँ प्रभुपाद एक दिन राधेलाल जी के साथ
भ्रमण करने के लिए सुबह निकले तो उन्होंने ये भवन उनको दिखाई दिया जो राधा मेमोरियल नाम से था, और इतना सुंदरतम स्थान को देखा और प्रभुपाद ने देखा कि उसके ऊपर ये हरे कृष्ण मंत्र का जो अक्षर है वो भी अंकित है। उसको देखकर श्रील प्रभुपाद के हृदय में यही भावना आई कि ये जो स्मारक है, ये मेमोरियल है, ये मानो कृष्ण ने मेरे लिए बनाया है। ये वो स्थान होगा जहाँ मैं भक्तों के संग की स्थापना करूँगा। ये भावना श्रील प्रभुपाद के हृदय में आई और यहाँ लिखते हैं कि श्रील प्रभुपाद उस भवन को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प हो गए। हाँ, प्रयास करने लगे कि कैसे वो स्थान प्राप्त करूं, और वहाँ जो उनको ये भक्तों का संग झांसी में स्थापित करना था उसके लिए वो तैयारी करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, श्रील प्रभुपाद के। निताई गौर प्रेमानंदे।